Hello, class 8. We have completed our chapter 4.1 yesterday. So now the new chapter we will start. The exercise of the chapter 4.1, the last bargain, I will send you. Now we start a new chapter, the summit within. Summit यानी top of the hill. Before we read starting the chapter, we will read what is about the chapter. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में जो माउंट एवरेस्ट पे टॉप पे पहुंचे थे वो मेजर आहलूवालिया उनमें से एक थे. He feels when he stood on the highest point of in the world. How did he feel? उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो टॉप पर थे? Let us hear his story in his words. अब वो अपनी स्टोरी अपने वर्ड्स में बता रहे हैं. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. टॉप पे पहुंचना और पहुंचना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है. Now we start the chapter now. Of all the emotions which triggered through me as I stood on the summit of Everest. वो बता रहा है कि जो बहुत ही मिक्स टाइप की उसकी फीलिंग्स थी जब वो समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट वो पहुँचे थे. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, ऊपर से नीचे देखने पे जो बहुत बड़ा एरिया उसको दिख रहा था. द डोमिनेट वन थिंग वॉज ह्यूमिलिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ह्यूमिलिटी को देखना. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और फिजिकली यानी अपनी बॉडी की तरफ से मैं बोल रहा था कि अच्छा हुआ अब ये सब पूरा हो गया है. हाउ एवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, और खुश होने की बजाय मन में खुशी होने की बजाय जुबिलियंट होने की बजाय देयर वाज अ टेन ऑफ सैडनेस, उसके मन में एक सैडनेस थी. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, वो सैडनेस क्यों थी? क्योंकि उसे लगा कि उसको जो अचीव करना था अपनी लाइफ में वो तो उसने कर लिया. देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन. अब इससे ऊपर पहुंचने के लिए लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब जो भी जाएगा इससे नीचे ही जाएगा. इसीलिए टॉप ऑफ द हिल पहुंचने के बाद भी उसके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग थी. जुबिलेंट खुशी भी थी और सैडनेस भी थी. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by the deep sense of joy and thankfulness. जब आप चढ़ रहे होते हैं एवरेस्ट पे या किसी भी हिल पे माउंटेन्स पे आप चढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर अंदर से ही खुशी महसूस होती है आपको. इट इज़ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये जो है आपके जीवन के अंत तक आपके साथ रहती है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और वो जो चढ़ने का हिल चढ़ने का एक्सपीरियंस होता है वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, और जो एक बार ऊपर पहुंच गया माउंटेन्स पे वो कभी भी दोबारा सेम नहीं रहता है. एज आई लुक बैक, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ एट लाइफ अपनी लाइफ में, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट चढ़ने के बाद आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, और मैं दूसरों के ऊपर रिमार्क करने से अपने आप को रोक नहीं कर पाता. द समिट ऑफ माइंड, अपने माइंड की टॉप पर, समिट यानी टॉप पर पहुंचना. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, बहुत ही कम चैलेंजिंग नहीं होता है वो भी, और बहुत ही ईजी भी नहीं होता है. सो ही शेयरिंग हिज थॉट्स. Even when getting down from the summit, even जब मैं समिट से नीचे उतर रहा था, once the physical exhaustion had gone, एक बार जब वो शरीर की थकावट जो है वो चली गई, I began asking myself the question, मैंने अपने आप से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया. Why I had climbed Everest, मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा? Why did the act of reaching the summit have such a hold of my imagination, क्यों एवरेस्ट की टॉप पर पहुंचना ही मेरी इमेजिनेशन थी, उससे ज़्यादा मैं अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहा था. वहीं क्यों रुक गई थी मेरी इमेजिनेशन? अ थिंग ऑफ द पास्ट, एक पुरानी बात है. समथिंग डन यस्टरडे, जो कुछ हो गया. विथ एवरी पासिंग डे, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इट विल बिकम मोर रिमोट, और धीरे धीरे वो जो है दूर होता जा रहा है मुझसे. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या बचा है?
वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या जो है मेरी मेमोरीज अब धीरे धीरे फेड हो रही है, फीकी पड़ रही हैं, क्योंकि वो माउंट से नीचे उतर आए हैं। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, और ये सारे जो थाट्स मेरे मन में आ रहे हैं वो मुझे एक क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, पीपल क्यों माउंटेन क्लाइम करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये बहुत ईजी नहीं होता है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और सबसे सिंपल आंसर होता है एज अदर हैव सेड, जिसे दूसरे लोग बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, क्योंकि वो वही है इसलिए मुझे वही जाना पड़ता है। सिंपल आंसर है एंड इट्स प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, और ये बहुत ही डिफिकल्टीज का बताता है। मैन टेक्स डिलाइट टू ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जो मैन है वो डिफिकल्टी से वहाँ पहुँचता है। दिस ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और जो ये परेशानियाँ होती हैं माउंटेन पे जाने की वो फिजिकल होती हैं, शारीरिक होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, अ क्लाइंब यानी समिट पे पहुंचना, टॉप पे पहुंचना, एक टॉलरेंस आपको बताता है, आपकी सहन करने की शक्ति बताता है। प्रेजिटेंस एंड विल पावर, आपका विल पावर की आपकी चाहत जो है वो कितनी मजबूत है, कितना आप स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेके, अपने लक्ष्य निर्धारित करके आप उस पर कितना स्ट्रॉन्गली चलते हैं। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, and it was for me also. और जो ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वो हमारी जो है थिंकिंग को एक्साइटिंग करती हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं हम, हमें अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरे पास और भी आंसर हैं, अपने व्यक्तिगत आंसर हैं इस क्वेश्चन के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं अपने बचपन से ही माउंटेन्स के लिए अट्रैक्टेड रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और जब मैं प्लेन में होता था और माउंटेन्स जो है वो गुम हो जाते थे तो मुझे मिजरेबल थॉट यानी बहुत ही बुरा लगता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन जो है अपने नेचर में, नेचुरल चीज़ों में सबसे बेस्ट होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी ब्यूटी और उनकी जो मैजेस्टी होती है वो बहुत ही ग्रेट चैलेंज होती है। इट्स लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और मुझे लगता है कि माउंटेन्स जो है वो भगवान से बात करने का एक तरीका है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार जब ये मिल जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, द क्वेश्चन रिमेन वाई एवरेस्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन, फिर क्यों एवरेस्ट ही क्यों, किसी भी माउंटेन पे चढ़ सकते हैं। बिकॉज इट इज़ हाइएस्ट, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफीट मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और बहुत सारे पुराने प्रीवियस यानी पहले के अटैम्प्ट चढ़ने की जो कोशिश हुई है वो बहुत बार फेल हो गई हैं और पावरफुल भी रही हैं। इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी, और ये किसी की ताकत का एक लास्ट टेस्ट हो जाता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, ये बहुत ही ब्रूटल यानी एक बहुत ही डेंजरस टाइप का जो स्ट्रगल होता है रॉक्स और आइस के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप, और एक बार आप शुरू हो जाते तो आप गिव अप नहीं कर सकते। हाफ वे इवन व्हेन लाइफ इट इज़ इन स्टेक, चाहे आपकी लाइफ भी मुश्किल में आ जाए लेकिन एक बार आधा चढ़ जाने के बाद आप इसको गिव अप छोड़ नहीं सकते। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और जब आप टॉप पे चढ़ जाते हैं, देयर इज ए एक्सेलरेशन, वहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता है, ग्रेट फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा खुशी महसूस होने वाला एक पल आता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर जाने की खुशी, एंड सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, एक लड़ाई के मैदान में जीत जाने की खुशी होती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड अ हैप्पीनेस, यहाँ पे एक विक्ट्री की, जीत की एक खुशी महसूस होती है जब हम चढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।